हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीटी मैथमेटिक्स में। तो आजकल इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें ये सब सवाल अधिकतर पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह का टेबल, ये दो टेबल आप लोग को एग्जाम में दे दिया जाएगा और बोला जाता है कि इसका माध्यक निकालें। तो इस तरह का सवाल जब भी एग्जाम में पूछा जाए और बोला जाए कि इसका माध्यक कैसे निकालते हैं, तो चलिए सीखते हैं इसका माध्यक कैसे निकालते हैं। तो वीडियो में बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। तो इस तरह का सवाल जब भी एग्जाम में पूछा जाए, ये हमारा क्या है, श्रेणी, और ये बारंबारता यानी कि इसको हम लोग F1 कहते हैं। बारंबारता को हम लोग F1 से दिखाते हैं। और ये क्या है, मेरा संचयी बारंबारता यानी कि मेरा CF, इसको हम लोग CF कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो दो लिखा हुआ है वही दो को यहाँ लिख देंगे। ये मेरा हो जाता है CF। ये जो दो रहेगा वो दो इसका ठीक सामने लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस दो को जोड़ेंगे 3 के साथ, इस दो को जोड़ेंगे 3 के साथ, 2 और 3 मेरा हो जाता है 5। तो 3 का सामने क्या लिख देंगे, 5। अब इस 5 को जोड़ेंगे 8 में, तो 5 और 8 मेरा हो जाता है 13। अब 13 को जोड़ेंगे 6 के साथ, 13 को जोड़ेंगे 6 के साथ, तो 13 और 6 मेरा हो जाता है 19। फिर 19 को जोड़ेंगे इस 6 के साथ, तो 19 और 6 मेरा हो जाता है 25। फिर 25 को जोड़ेंगे इस 3 के साथ, तो मेरा हो जाता है 28। और लास्ट में 28 को जोड़ देंगे इस 2 के साथ, तो मेरा हो जाएगा 30। तो देखिए लास्ट, तो ये मेरा क्या हो गया, 30। तो ये जो लास्ट में जो आता है मेरा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, n, यानी कि n मेरा कितना आ गया, 30। n मेरा कितना आ गया, 30। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग सवाल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग n/2 का मान निकाल लेंगे, यानी कि n मेरा कितना आया, 30। तो n/2 निकाल लेंगे, यानी कि 30/2। तो मेरा 30 जो है 2 से कट जाएगा 15 बार में, तो ये मेरा n/2 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 15। अब यहाँ पे क्या देखना है, ये कितना आया, 15। तो हम लोग 15 से जो सबसे बड़ा होगा, मतलब 15 से नज़दीक में जो सबसे बड़ा होगा, बस थोड़ा सा ही इससे बड़ा, इसमें हम लोग खोजेंगे। 15 से थोड़ा सा बड़ा खोजेंगे, इसमें कौन सा है। तो इसमें 15 से बड़ा क्या होगा, 19। 15 से बड़ा क्या हो जाएगा, 19। तो 19 जो होगा मेरा, ये 19 का जो लाइन दिया हुआ इसको हाईलाइट कर लें। 19 जो है मेरा, इसको इस लाइन खींच देते हैं, समझने के लिए लाइन खींच देते हैं। ये 19 का जो पूरा दिया हुआ है इसको पूरा हम हाईलाइट कर देते हैं। बस ये लाइन आप लोग बस याद रखिएगा, इसी लाइन में मेरा सवाल बनेगा। ये लाइन कहाँ से आया मेरा, यहाँ पे n/2 कितना आया, 15। तो 15 से थोड़ा सा बड़ा खोजेंगे, वो मेरा क्या हो जाता है, 19। तो ये वाला जो श्रेणी दिया है, इसी श्रेणी से सवाल बनेगा। तो सबसे पहले देखिए ये कौन सा श्रेणी है, 19, 55 से 60। तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग अंतराल पचपन से 60 में, वर्ग अंतराल 55 से 60 में। इसमें मेरा जो है, ये जो 6 है इसको क्या बोलते हैं, f। तो इसमें लिख देंगे f बराबर कितना हो जाएगा, 6। CF बराबर कितना हो जाएगा, CF किसको बोलते हैं, इसमें। तो ये जो मेरा आया वर्ग अंतराल 55 से 60 में, 6 मेरा क्या हो गया, f। और CF मेरा क्या हो जाएगा, CF क्या करते हैं, अधिकतर लोग 19 को टिक मार देते हैं, पर हम लोग 19 ना करके क्या करेंगे, इसके पीछे वाला लिखेंगे। ये जो 55 से 60 जो श्रेणी है, इसमें से f मेरा हो जाएगा 6
और CF जो होगा 19 ना होकर क्या करेंगे, इससे पीछे वाला लिखेंगे। ठीक, तो पीछे क्या है इसका 13, तो वही मेरा हो जाएगा CF 13। ये बस याद रखिएगा, ये जो हम लोग श्रेणी चुनेंगे उसमें CF इसको ना लेकर के क्या करेंगे, उसका पीछे वाला लेंगे 13। तो CF हम लोग क्या लिख दे रहे हैं 13। और यहाँ पे लिखेंगे L क्या होता है न्यूनतम सीमा। तो ये जो श्रेणी लिखा हुआ है इसमें सबसे छोटा क्या है मेरा 55, तो L मेरा क्या हो जाएगा 55। और लास्ट में H लिख देते हैं। H यानी कि दोनों का जो डिफरेंस होता है हाइट, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 60 और 55 में, तो वो हो जाएगा 5, यानी 60 में से 55 गया 5। तो ये हम लोग सारा कुछ लिख लिए वर्ग अंतराल 55 से 60 में। ये सब कुछ इस तरह लिख दें आप लोग। इसके बाद क्या करना है, एक छोटा सा फार्मूला आप लोग को याद रखना है। माध्यक का, माध्यक पूछा गया है तो उसका एक फार्मूला होता है, वो याद रखिएगा। तो माध्यक का फार्मूला होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F, इसको ब्रैकेट में कर दें और गुना में क्या हो जाएगा H। ये फार्मूला बस याद कर लें, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू में H। इसमें बस मान डालिएगा आप लोग, आंसर निकल जाएगा। चलिए मान डालते हैं। L, पहले L है, L का मान कितना दिया हुआ है 55, तो लिख देते हैं 55 प्लस n/2, यानी n/2 का मान देखिए यहाँ लिखे हुए हैं 15, तो 15 माइनस CF का मान कितना लिखा हुआ है 13, तो लिख देते हैं 13 बटा में क्या लिखा हुआ है F, यानी F मेरा कितना दिया हुआ है 6, तो 6 का 6 लिख देंगे। और गुना में क्या है H यानी मेरा कितना है 5, वो 5 डाल देते हैं। उसके बाद 55 का 55 हो जाएगा मेरा, प्लस 15 में 13 गया मेरा हो जाएगा 2, और बटा में कितना है 6 गुने 5। यह बटा में 2 से मेरा 6 कट जाएगा 3 बार में, तो मेरा क्या हो जाएगा 55 प्लस ये 2 तो कट गया मेरा, तो हो जाएगा 1/3 गुने 5। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मेरा काम होता है गुना का, तो गुना कर देते हैं। 5 से गुना होगा 1 में 5, अब बटा में कितना है 3, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग भिन्न का जोड़ कर देंगे। तो भिन्न का जोड़ कैसे होता है, यहाँ इसका नीचे क्या है कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, और ये कितना है 3, तो 1 और 3 का लॉसो हो जाएगा 3, 1 और 3 का लॉसो कितना हो जाएगा 3। इसका नीचे में कितना है 1 से 3 कटेगा मेरा 3 बार में, और 3 से गुना कर देंगे 55 में, तो कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 का 5 बाकी 1, 3 × 5 = 15, 1 16, 165 जोड़ 3 से 3 मेरा कट जाता है 1 बार में, और 1 से गुना कर देंगे 5 में, तो ये हो जाएगा मेरा 5। यानी कि मेरा आंसर कितना हो जाएगा 165 जोड़ 5 मतलब 170 बटा में 3, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग दशमलव में भी लिख सकते हैं, हम इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। ये हो गया मेरा आंसर। तो जब भी एग्जाम में आपको ऐसा सवाल पूछा जाए तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इसी तरह हम लोग क्लास 10 का जो मैथ का सजेशन होगा 2024 का और भी लाते रहेंगे।